ओके, स्टोरी बिहाइंड द हंट फॉर चार्ल्स सेकंड, और आप देख सकते हैं कि पैसेज में दिया हुआ है चार्ल्स सेकंड्स फादर वाज एग्जीक्यूटेड बाय पार्लियामेंटेरियंस फोर्सेस इन 1649। अच्छा, 1649 हमें कहां पे मिला? फर्स्ट पैराग्राफ में देव मेंशन्ड 1649। इसका मतलब है कि यहां से आंसर्स मिलना शुरू होंगे। अब हमने करना क्या है, एक वर्ड पैसेज में से ढूंढना है, फिर हमने बॉक्स में जाना है, फिर बॉक्स में जाके देखना है कि इसका क्या वर्ड हो सकता है। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं 1649। चार्ल्स सेकंड देन फॉर्म्ड अ डैश विद द स्कॉट्स। स्कॉट्स के साथ उसने क्या किया? वापिस आए, पढ़िएगा इसको। 1649, the young Charles II sacrificed one of very principles his father had died and did a deal with the Scots. उसने क्या किया? स्कॉट्स के साथ डील कर ली। अब did a deal with Scots की जगह पे क्या वर्ड आएगा? Strategic alliance। किसी के साथ डील कर लेने का क्या मतलब है? To make strategic alliance। did a deal, और डिड अ डील का मतलब है स्ट्रेटेजिक अलायंस। जैसे आपकी 3-4 सियासी जमातों ने किया हुआ है, इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक अलायंस। डिड अ डील, डील या स्ट्रेटेजिक अलायंस। तो आंसर क्या हो जाएगा? एच। अच्छा, अब आपने आंसर पे स्ट्रेटेजिक अलायंस नहीं लिखना, आंसर पे क्या लिखना है? एच। आगे पढ़ते हैं। विद द स्कॉट्स एंड इन ऑर्डर टू बिकम किंग ऑफ स्कॉट्स ही अबैंडन्ड एन इंपॉर्टेंट डैश दैट वाज हेल्ड बाय हिज फादर। वो नहीं, बाप का उसने असूल तोड़ दिया। हिज फादर्स प्रिंसिपल जो उसने था उसने तोड़ दिया। एंड हैड कॉन्ट्रीब्यूटेड टू हिज फादर्स डेथ, सो ही अबैंडन्ड एन इंपॉर्टेंट डैश दैट वाज हेल्ड बाय हिज फादर। वापिस आए, आगे पढ़ते हैं। ये फर्स्ट पैराग्राफ है, इसको मैं पढ़ रहा हूं वेरी प्रिंसिपल्स से। मिल गया? वेरी प्रिंसिपल्स हिज फादर हैड डाइड फॉर एंड डिड अ डील विद स्कॉट्स, देयरबाय एक्सेप्टिंग Presbyterianism as the national religion in return for being crowned king of Scots. Right? अब उसने क्या किया? उनका जो रिलीजन था उसको एक्सेप्ट कर लिया। Now come back. He abandoned an important dash that was held by his father. यानी उसके बाप का जो रिलीजन था उसने उसको चेंज कर दिया। कौन सा ऑप्शन आएगा? जे। वेल डन। रिलीजियस कन्विक्शन। कन्विक्शन कहते हैं आपका जो अकीदा है। रिलीजियस कन्विक्शन का मतलब है मजहबी अकीदा। ठीक है, उसने अपना फेथ जो था उसको चेंज कर लिया। सो आंसर क्या हो जाएगा? जे। That was held by his father and had contributed to his father's death. The opposing sides then met outside Worcester in 1651. The battle led to a dash for the parliamentarians. कि जंग जो थी वो किस चीज को की तरफ बढ़ी? बैटल लेड टू का मतलब है कि जंग किसी चीज की तरफ बढ़ी। फॉर द पार्लियामेंटेरियंस, पार्लियामेंटेरियंस के लिए। एंड चार्ल्स हैड टू फ्ली फॉर हिज लाइफ, और चार्ल्स को अपनी जिंदगी के लिए भागना पड़ा। बैटल लेड टू अ डैश। वापिस आए, सेम पैराग्राफ। पार्लियामेंट्री आर्मी मिल गया? ओके, पार्लियामेंट्री आर्मी से ऊपर एक लाइन में पढ़ रहा हूं। हिज अराइवल, अराइवल मिल गया? अब जरा गौर से सुने। हिज अराइवल इन एडिनब्रा prompted English parliamentary army to invade Scotland in a preemptive strike. This was followed by a Scottish invasion of England. The two sides finally faced one another at Worcester in the west of England in 1651. After being comprehensively defeated, ठीक हो गया? After being comprehensively defeated on the meadows outside the city by parliamentarian army, 21-year-old king found himself the subject of a national manhunt with a huge sum offered for his capture. कि जो इसको पकड़ के लाएगा उसको इतने पैसे मिलेंगे and all that. Right? Now please come back. Good. Okay, so King Scots abandoned and important ये हो गया, and the opposing sides then met outside Worcester. The battle led to a dash for the parliamentarians. कौन जंग हारा? Parliamentarians. They actually lost the
battle. तो answer, yeah, sorry, they actually won the battle. So answer is the battle led to a dash for parliamentarians. So it is F, decisive victory. वापिस आएं जरा, and let's see where is that decisive victory. Where do they talk about it? Exactly. Parliamentary army to invade Scotland in a preemptive strike. This was followed by a Scottish invasion of England. The two sides finally faced one another at the Worcester, west of England, after being comprehensively defeated on the meadows outside the city by parliamentarian. अब जब parliamentarian ने उनको defeat किया तो कौन जीता? Parliamentarian जीते, right? तो आंसर क्या हो जाएगा? डिफीटेड, और उसकी जगह पे डिसाइसिव विक्ट्री फॉर द पार्लियामेंटेरियंस एंड चार्ल्स हैड टू फ्ली. फ्ली का मतलब है भाग जाना, फरार हो जाना. अ डैश वाज ऑफर्ड फॉर चार्ल्स कैप्चर, कि चार्ल्स को पकड़कर लाने वाले को क्या ऑफर किया गया? वापिस आए, वहीं पे आंसर है. गुड, एग्जैक्टली, विद अ ह्यूज सम ऑफर्ड फॉर हिज कैप्चर. क्या था? ह्यूज सम. अब ह्यूज सम के लिए देखें क्या वर्ड है? लार्ज रिवॉर्ड. एग्जैक्टली, नहीं कहते इसके सर की कीमत 5 लाख लगी हुई है, इसके सर की कीमत 50 लाख है. तो ह्यूज सम की जगह पे वर्ड आ गया लार्ज अवॉर्ड, लेकिन आंसर क्या होगा? बी होगा. ठीक है. Was offered for Charles' capture, but after 6 weeks spent in hiding, he eventually managed to reach. 6 हफ्ते छुपने के बाद वो कहां पे पहुंचा? ऑफ कॉन्टिनेंटल यूरोप. कॉन्टिनेंटल यूरोप में कहां पे पहुंचा? जस्ट गो बैक. सेम पैराग्राफ, 4th लास्ट लाइन. ओवर द फॉलोइंग 6 वीक्स. मिल गया? अब जरा पढ़िएगा गौर से. ओवर द फॉलोइंग 6 वीक्स ही मैनेज्ड through a series of heart-poundingly close escapes to evade the parliamentarians before seeking refuge in France. Seeking refuge in France. और जो फ्रांस है that is the part of continental Europe. तो उसने वहां पे क्या किया? Seeking refuge. अब seeking refuge की जगह पे देखें कोई ऑप्शन. Relative safety. Refuge कहते हैं पनाह को. सीकिंग रेफ्यूज का मतलब है पनाह तलाश करना. सो करेक्ट आंसर इज डी फॉर डॉक्टर. ठीक हो गया, ये नोट कर लें. 27 का आंसर है एच, 28 का जे, 29 का एफ, 30 का बी और 31 का डी. डी फॉर डॉक्टर. ओके.